परिशुद्ध आत्मा हमें जो बोध देते हैं वह क्या है? पाप के विषय में, प्रभु नीति के विषय में और न्याय विधि के विषय में प्रभु बच्चों में उत्पन्न किया हुआ बोध ही परिशुद्ध आत्मा हमें सबसे पहले देते हैं। फिर भी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम्हारी भलाई इसमें है कि मैं चला जाऊं। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएंगे तो पाप, नीति और न्याय विधि के विषय में संसार को दोषी सिद्ध कर देंगे। पाप के विषय में, क्योंकि वह मुझ में विश्वास नहीं करते। नीति के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय विधि के विषय में, क्योंकि इस संसार का अधिपति दोषी ठहराया जा चुका है। क्या है पाप? प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन है पाप। क्या है प्रभु की आज्ञाएं? प्रभु पिता के साथ वास करने के लिए प्रभु द्वारा दिए गए शर्तें हैं प्रभु की आज्ञाएं। प्रभु पिता ने मनुष्य को परदिशा में सृष्ट किया। प्रभु पिता के स्वरूप में और अमर्त्यता के सदृश्य में मनुष्य की सृष्टि की गई। प्रभु पिता के स्वरूप और सदृश्यता में बने रहने के लिए और सदा सर्वदा प्रभु के सानिध्य में वास करने के लिए प्रभु पिता ने एक निर्देश दिया। वो थी पहली आज्ञा। प्रभु पिता के इस सृष्टि कर्म में और प्रभु आज्ञा दिए गए उस क्षण में भी परिशुद्ध आत्मा एक साक्षी थे। पहली आज्ञा का आदि माता पिता ने उल्लंघन किया और इस प्रकार पहला पाप हुआ। वे प्रभु के सानिध्य से दूर भेजे गए। अपने स्वरूप और सदृश्यता में सृष्ट किए बच्चों के निष्कासन से प्रभु पिता ने वेदना अनुभव किया। प्रभु पिता ने आदम में निक्षेपित प्रभु बच्चों के पीढ़ी को अपने सानिध्य में फिर से लाने के लिए और अपने साथ वास कराने के लिए तीव्र आग्रह किया। प्रभु बच्चों को प्रभु सानिध्य की ओर लाने के लिए 3500 वर्ष पहले प्रभु ने मूसा द्वारा 10 आज्ञाएं दी। 2000 वर्ष पहले प्रभु पुत्र के द्वारा विश्वास करने के लिए और अनुसरण करने के लिए आज्ञा दी गई। उन आज्ञाओं का अनुसरण कर प्रभु पिता में विश्वास करने वालों के लिए ही प्रभु के सानिध्य में फिर लौटना साध्य होगा। उनकी अवज्ञा करने वालों के लिए फिर लौटना साध्य नहीं होगा। यह अवज्ञा और धिक्कार पाप है। आदि माता पिता ने किए पाप और उसके बाद के सारे घटनाओं के साक्षी है प्रभु के परिशुद्ध आत्मा। तो क्या है आज्ञा? क्या है पाप? और पाप करने पर क्या होगा? इसकी जानकारी हमें देने वाले परिशुद्ध आत्मा है। इसलिए परिशुद्ध आत्मा ही हमें पाप का बोध और पश्चाताप देकर प्रभु सानिध्य में वापस आने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए एक व्यक्ति जो प्रवृत्ति करता है वह पाप है, इसका बोध देने वाले परिशुद्ध आत्मा है। परिशुद्ध आत्मा जिसमें नहीं है उसमें पाप का बोध और पश्चाताप नहीं होगा। इसलिए हमें मुक्त करने के लिए फिर से आने वाले प्रभु पुत्र इमानुएल द्वारा दिए जाने वाले उस मुक्ति के दिन के लिए प्रभु बच्चों को मुद्रित करने वाले प्रभु के परिशुद्ध आत्मा को वेदना न पहुंचाइए। परिशुद्ध आत्मा ने हमें प्रभु द्वारा नियुक्त किए एक व्यक्ति द्वारा पाप के विषय में सिखाया है और चेतावनी दी है। 2000 वर्ष पहले प्रभु के पुत्र यीशु ख्रिस्त प्रभु बच्चों के लिए क्रूस पर रक्त बहाकर मर गए। इस परिशुद्ध रक्त की योग्यता से प्रभु बच्चों के अनेक पापों को क्षमा किया गया। इस बहाए गए रक्त के फलों को यदि एक व्यक्ति को प्राप्त करना है तो उसे अपने पापों के प्रति प्रभु के सानिध्य में पश्चाताप करना होगा। यदि एक व्यक्ति को इस प्रकार पश्चाताप करना है तो उसमें पाप का बोध होना चाहिए। किसी प्रभु बेटे अथवा बेटी को पाप के विषय में बोध देने वाले
और पश्चाताप कराने वाले परिशुद्ध आत्मा है। प्रभु पुत्र द्वारा प्रदान किए गए पाप क्षमा को स्वीकार करने के लिए, प्रभु पिता की आज्ञा का अनुसरण करने के लिए, दैविक प्रवृत्तियों को विश्वास करने के लिए और इस प्रकार प्रभु द्वारा प्रदान किए मुक्ति को स्वीकार करने के लिए प्रभु बच्चों की सहायता करने वाले सदा सर्वदा प्रभु पिता के सानिध्य में वास करने वाले सहायक परिशुद्ध आत्मा ही है। इसलिए हमारी सहायता करने के लिए आने वाले परिशुद्ध आत्मा को या फिर परिशुद्ध आत्मा जिस एक में है उसे हमें वेदना नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि यदि परिशुद्ध आत्मा को वेदना पहुंचाई गई तो हमारे सहायता करने के लिए प्रभु के सानिध्य में और कोई नहीं होंगे। इस कारणवश पाप का बोध और पश्चाताप प्रदान कर हमें मोचित करने आए परिशुद्ध आत्मा के विरुद्ध किए गए पापों को ना इस युग में और ना आने वाले युग में क्षमा मिलेगी। फिर परिशुद्ध आत्मा को हम क्यों वेदना पहुंचाते हैं? तत्पश्चात परिशुद्ध आत्मा को हम वेदना ना पहुंचाए। परिशुद्ध आत्मा से स्नेह करने वाले संसार भर के सारे लोगों के लिए मार्च की 25 तारीख एक उत्सव का दिन है। यह परिशुद्ध आत्मा का दिवस है। इसीलिए चर्च ऑफ लाइट एम्परर इमैनुएल जियोन की ओर से प्रभु के सारे बच्चों को परिशुद्ध आत्मा दिवस की शुभकामनाएं।